समथिंग इन बिटवीन के 103 एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। खाद्य संस्करण मंत्री के पद से हरसिमरत कौर ने इस्तीफा दे दिया है। शिरोमणि अकाली दल ने कहा कि पार्टी एनडीए के साथ रहेगी या नहीं, इस पर जल्द विचार किया जाएगा। भाजपा ने भी कह दिया है कि एनडीए में रहने या न रहने का फैसला अकाली दल को करना है। तो क्या यह समझा जाए कि अकाली दल की एनडीए से चलाचली की बेला आ गई है? क्या भाजपा और अकाली दल का 53 साल पुराना रिश्ता उस नाजुक दौर में पहुंच गया है जहां से वापसी संभव नहीं है? कृषि क्षेत्र से जुड़े विधेयकों पर भाजपा और अकाली दल की रार जिस स्तर पर पहुंची है, उसका संदेश तो यही है कि अकाली दल भी भाजपा की एक और पुरानी सहयोगी शिवसेना की राह पर चलेगी। लोकसभा चुनाव के बाद और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से ठीक पहले शिवसेना ने भी यही प्रक्रिया अपनाई थी। अकाली दल की तरह पहले अपने मंत्री का इस्तीफा कराया था। अकाली दल की तरह ही मोदी सरकार को समर्थन जारी रखने की घोषणा की थी, मगर विधानसभा चुनाव से ठीक पहले शिवसेना ने भाजपा और एनडीए से नाता तोड़ लिया। इसी तर्ज पर अकाली दल भी कह रहा है कि वह एनडीए में रहने या बाहर जाने पर जल्द ही फैसला करेगा। सवाल है कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि भाजपा और अकाली दल की तल्खी इस स्तर पर पहुंच गई। पंजाब में बीते विधानसभा चुनाव के बाद से ही दोनों दलों में नहीं बन रही। हालांकि दोनों दलों ने विधानसभा के बाद लोकसभा चुनाव भी साथ साथ लड़ा, मगर इस दौरान पुरानी गर्मजोशी गायब दिखी। रिश्तों में विश्वास की जगह दरार आ गई। अकाली दल मानता है कि भाजपा न सिर्फ पंजाब में अपने बूते चुनाव मैदान में उतरने की रणनीति बना रही है। जब बीते साल मोदी सरकार ने पार्टी के वरिष्ठ नेता सुखदेव सिंह को पद्म सम्मान दिया, तो अकाली दल के नेतृत्व के कान खड़े हुए। पार्टी को लगा कि अकेले चुनाव में मैदान में उतरने की तैयारियों में जुटी भाजपा अंदर खाने उनके नेताओं को तोड़ने में जुटी है। उधर भाजपा का तर्क दूसरा है। पार्टी के रणनीतिकारों का मानना है कि पंजाब में अकाली दल से दोस्ती राज्य में भाजपा का आधार बनाने में बड़ी बाधा है। बादल परिवार राज्य की सियासत में न सिर्फ अपनी चमक खो चुके हैं, बल्कि इनकी छवि बेहद नकारात्मक हो गई है। बादल परिवार की छवि के कारण ही राज्य में आम आदमी पार्टी भाजपा के शहरी वोट बैंक पर अपनी पकड़ लगातार मजबूत बनाती जा रही है। अकाली दल के कारण ही पहले विधानसभा और बाद में लोकसभा चुनाव में पार्टी प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता का रत्ती भर भी लाभ नहीं उठा पाई। जाहिर तौर पर अविश्वास की खाई बेहद गहरी है। मुश्किल यह है कि कभी इस खाई को पाटने वाले अटल बिहारी वाजपेयी दिवंगत हो गए हैं, तो लाल कृष्ण आडवाणी हाशिए पर है। बीते विधानसभा और लोकसभा चुनाव में जिन अरुण जेटली के कारण दोस्ती बरकरार रही, वह जेटली भी अब इस दुनिया में नहीं है। भाजपा में मोदी शाह युग का मजबूत आगाज हो चुका है। नई भाजपा का अकाली दल से तालमेल नहीं बैठ रहा। यही कारण है कि लोकसभा चुनाव के बाद अकाली दल मोदी सरकार के नीतिगत मामलों में भी विपक्ष के सुर में सुर मिलाने से बाज नहीं आया। पहले गुरुद्वारा प्रबंधन में संघ के हस्तक्षेप का हवाला देकर भाजपा पर हमला बोला, एनडीए की बैठक का बहिष्कार किया, फिर नागरिकता संशोधन बिल सीएए के मामले में पार्टी विपक्ष के खेमे में बैठ गई। दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी दोनों दलों में तनातनी चरम पर पहुंची, तो अब कृषि से जुड़े अध्यादेश मामले में अकाली दल ने अपने कोटे के मंत्री का इस्तीफा करा दिया। दरअसल अकाली दल भी मजबूरियों के दल में है। कृषि विधेयकों के सवाल पर पंजाब के किसान बेहद खफा हैं, सड़कों पर उतर रहे।
इन किसानों को कांग्रेस और राज्य की अमरिंदर सरकार का व्यापक और खुला समर्थन मिल रहा है। ऐसे में अगर अकाली दल मोदी सरकार में बनी रहेगी तो उसे राज्य में अपनी सियासी जमीन गंवाने का खतरा था। ऐसा इसलिए कि अकाली दल की राजनीति का आधार गांव और किसान है। ऐसे में अकाली दल अपनी राजनीति की कीमत पर उस भाजपा के साथ बना नहीं रह सकता जिसकी नेतृत्व वाली सरकार इन विधेयकों को लाई है। दोनों दलों का रिश्ता नहीं बने रहने के कुछ और कारण भी है। भाजपा राज्य में अकाली दल या कांग्रेस की तरह मुख्य दल नहीं है। पार्टी को अकाली दल से गठबंधन के कारण लोकसभा और विधानसभा चुनाव में कुछ सीटें हासिल हो जाती हैं। पार्टी के रणनीतिकार मानते हैं कि कृषि विधेयकों से पंजाब में जबरदस्त नाराजगी है। हालांकि वे ये भी कहते हैं कि इस नाराजगी का भाजपा की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वह इसलिए कि राज्य में पार्टी का आधार शहरी वोट बैंक है, जिनका खेती किसानी से कोई सीधा सरोकार है ही नहीं। अगर अकाली दल से रिश्ता टूटा तो पार्टी वहां आक्रामक राजनीति के सहारे आम आदमी पार्टी को अपने शहरी मतदाताओं में सेंध लगाने से रोक लेगी। वैसे ये सच्चाई भी है कि राज्य की राजनीति में अकाली दल को भाजपा की जरूरत ज्यादा है। मगर कृषि विधेयकों ने राज्य में ऐसा माहौल बना दिया है जिसमें भाजपा के साथ आगे बढ़ने पर अकाली दल अपना आधार वोट गंवा देगी। जाहिर तौर पर दोनों दलों का राजनीतिक लक्ष्य न सिर्फ अलग अलग हो गया है बल्कि परस्पर विरोधी भी है। हाँ, अब सवाल राजनीतिक धारणा का है। भाजपा की हरियाणा की सियासत का है। पंजाब की तरह हरियाणा के किसान भी इन विधेयकों को लेकर आग बबूला है। इन विधेयकों ने राज्य की खट्टर सरकार को समर्थन देने वाली जेजेपी को असमंजस में डाल दिया है, क्योंकि इस मुद्दे पर कांग्रेस हमलावर है तो जेजेपी को गांव और किसान वोट बैंक गंवाने का डर सता रहा है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि पंजाब के लिए निश्चित दिख रही भाजपा हरियाणा में सियासी हालात को कैसे संभालेगी। अगर इस मुद्दे पर जेजेपी ने पार्टी से दूरी बनाई तो वह राज्य में अपनी सरकार कैसे बचाएगी। जहां तक राजनीतिक धारणा का सवाल है तो इस मामले में भाजपा घाटे में है। एक धारणा बन रही है कि भाजपा अपने सहयोगियों की परवाह नहीं करती। पार्टी का पहले शिवसेना फिर झारखंड में आजसू से नाता टूटा, अब अकाली दल से नाता टूटने की कगार पर है। जाहिर तौर से ऐसी धारणाओं से दूसरे सहयोगी दल असहज होंगे, खुद को असुरक्षित महसूस करेंगे। ये ठीक है कि भाजपा बीते 2 लोकसभा चुनाव में अपने दम पर बहुमत हासिल कर रही है, मगर सच्चाई ये भी है कि इसके पीछे मजबूत सहयोगी भी है। बिहार में जदयू, लोजपा, महाराष्ट्र में शिवसेना, झारखंड में आजसू, उत्तर प्रदेश में अपना दल जैसी पार्टियों से चुनाव पूर्व गठबंधन से पार्टी लाभ ले रही थी। अगर सहयोगियों का साथ छूटा तो मुश्किल भाजपा के लिए भी खड़ी होगी। फिलहाल कह सकते हैं कि लंबे अरसे के बाद देश में दिलचस्प राजनीति की शुरुआत हो चुकी है। युवाओं का आक्रोश धीरे धीरे सामने आ रहा है। कोरोना महामारी से निपटने के मामले में सरकार पर सवाल उठने का सिलसिला शुरू हुआ है। चीन का भारतीय भूभाग पर कब्जा मामले में भी देश में बहस की शुरुआत हुई है। नमस्कार।